आंटी जी ने आज अपने दिल की बात रखी थी, जो उनको आस थी कि उनकी बहू मनीषा कब उनको दादी बनाएगी, क्योंकि एक इच्छा रहती है, एक वो रहता है और वो तड़प है। 3 साढ़े 3 साल उनकी शादी को हो गए हैं, तो उसके अंदर ये थोड़ी बहुत एक लालसा तो रहती है कि देखो अब पूजा की डिलीवरी हो जाएगी, फिर पूजा कुछ टाइम बाद अपने सासरे चली जाएगी, फिर बेंगलोर चली जाएगी, वो भी परदेसी हो जाएगी। और ये सब चीज़ें हैं ना, ये बातें आंटी को कहीं ना कहीं खल रही हैं। और आंटी को ये चीज़ें भी बार बार मतलब ये बार बार यही चीज़ें सामने आती हैं कि कलो मेरा ये सपना कब पूरा होगा, कब नहीं होगा, अब क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो जब प्रिंस के साथ ये सब चीज़ें बातें शेयर करती हैं तो प्रिंस इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो मेरी माँ का सपना है इसको, क्योंकि देखो जब ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप उनकी सारी ज़रूरतें, सब चीज़ें जो भी उनको चाहिए आप वो सब उनको दे देते हो। बचपन से लेके, पैदा होने से लेके शादी आप कर देते हो, तब वो शादी करने तक ना पता है उनको क्या लगता है कि हमारी माँ हमारी सब कुछ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका टाइम ऐसा हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो दूसरे के घर से हम बेटी लेकर आए ना उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। मानती हूँ जिसको आप लेकर आए हो, मैं भी खुद इस चीज़ को कहती हूँ, उसकी भी आपको परवाह करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, पर आपको उसके चक्कर में अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। काश उस दर्द का आपको तब एहसास होगा कि जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे, तब आपको अपनी ममता का पता चलेगा कि हाँ, एक माँ की ममता क्या होती है और क्या नहीं है। और कहीं ना कहीं आंटी ने ये बात भी कही मनीषा को लेकर कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुम्हारी बीवी शादी होने के बाद तुम्हें भी लेके चली जाए, पता नहीं तुम यहाँ रहो या ना रहो। तो ये कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने से पता चलती हैं कि इनके रिश्तों में कहाँ पे दरार आ रही है और किसकी वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं। बेशक से अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब चीज़ें ठीक हैं। अगर ये बात देखी जाए कि सचिन ने कहा था कि जितने भी हो सकते हैं यूट्यूबर्स आएंगे, तो यूट्यूबर्स में चलो मानते हैं प्रिंस भी तो यूट्यूबर ही है ना, भाई के अकॉर्डिंग लगा लो या फिर कैसे भी लगा लो, क्योंकि भाई का जो रिश्ता है भैया वो तो किसी के कहने या ना कहने से तो टूटने वाला है नहीं। यूट्यूबर्स है वहाँ भी उसको नहीं बुलाया गया रहा। और कहीं ना कहीं प्रिंस के मन में ये चीज़ें जो अब खटास आ रही हैं, या आगे जाके भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर ये एक बहुत कहते हैं ना अपने मन में ऐसी जगह बना दे रहा है कि नहीं, प्रिंस ने जब अपने व्लॉग में ये चीज़ें कही थी कि मेरी तरफ से अब ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि प्रिंस बहुत करीबी से इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं और टाइम से पहले मैच्योर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हर चीज़ एक टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पर जो हमारे मन में कुछ बात रहती है ना वो हमारे मन से कभी भी नहीं निकलती है। पूजा की प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं कि पूजा की प्रेगनेंसी हो गई है, पूजा की डिलीवरी हो गई है और पूजा हॉस्पिटल में है, एडमिट है, ये सब चीज़ें। एक बात बताओ, ये सब आप लोगों को तो तभी पता चलेगा ना। मैं हमेशा से कहती हूँ आपको उतना राइट बनता है जितना जो चीज़ें पब्लिक हो रखी हैं आप उसके ऊपर बोलोगे ना तो कोई भी वो नहीं है। पर आप जो चीज़ें हुई नहीं है आप यूँ ही मतलब अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको सुनने को मिलेगा ही ना। तो उतना करो जितना जेन्युइन है, जितना ज़रूरी है, या फिर अपनी लिमिट, जब भी कोई भी इंसान या कोई भी इस चीज़ को, अपनी लिमिट को क्रॉस करता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका फ़ायदा ही हो, उसका नुकसान भी बहुत होता है। और कुछ इसी तरीके की बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं पायल मलिक को भी ऐड करूँगी, क्योंकि पायल मलिक की प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता है कि उन्होंने अपने टमी को दिखाया है और ये बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उनके ऊपर जो एक दूर देश से, परदेश से बैठी हुई एक महिला है जो आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने टैटू करवा दिया है, ये सब चीज़ें हैं, इतना टाइम उसमें लगता है क्लियर होने में, सब चीज़ें समझ में आती है। तो देखो एक बात मैं आपको भी बोलना चाहूँगी, जो भी हैं बहरहाल आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसके बच्चे हैं, उसकी लाइफ है, वो जो दिखाती है आप वो देखो, आप डीपली जाकर। और कहीं ना मुझे ये भी लगता है जब इतना ही एक दूसरे को सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो इन लोगों की कहीं ना कहीं गलती है।
वैसे तो छोटा बड़ा इंसान अगर इनके ऊपर कोई वीडियो बनाता है, कुछ कहते हैं, तो ये लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। जब इनके ऊपर इतनी बड़ी बात हो, दूर प्रदेश में बैठी हुई महिला बोल रही है, तो इनके पास कोई भी कार्रवाई करने के लिए नहीं है। एक बात सोचने वाली बात है, आप सोचिएगा फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ। वैसे तो तुरंत बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और एक वहाँ से वहाँ पे जो वो बैठी हुई है, फिर तुम उसके ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? कहीं ना कहीं तो तुम्हें भी हमें भी लगता है ना कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। पर सबसे बड़ी बात यह है, जो जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, कि किसी को भी ये राइट नहीं बनता उसके बच्चों को लेके बोलने का, और बच्चों को कोई भी ट्रोल नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि बच्चे एक मासूम हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। आप बेमतलब उनको बद्दुआएं दे रहे हैं, बेमतलब आप उनके लिए गलत सल्त बोल रहे हैं। कोई भी माँ हो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप उसके बच्चों को कुछ भी बोलें। वो अपने हस्बैंड से भी लड़ जाएगी, अपने परिवार से भी लड़ जाएगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो दर्द उस माँ ने सहा है। पेट वो माँ कटवाती है, डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, पेन दोनों में ही होता है, और आसान कुछ भी नहीं होता है। लोगों को लगता है सब चीज़ें आसान होती है, पर आसान कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ आपसे स्ट्रगल मांगती है, और आपको अगर स्ट्रगल करना है तो आप ढंग से करो ना। बेढंगे पने से अगर आपको स्ट्रगल करना है तो उसमें कहीं से कहीं तक भी मुझे ऐसा लगता है आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप आज जान रहे हो, कल आपको भूल जाएंगे। बहुत बड़ा यूट्यूब है, बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है, कौन किससे आज मिलता है कल भूल जाता है, ये वाला यहाँ पर होता रहता है। पर कहते हैं ना, जिसका नाम होता है उससे बदनाम भी करते हैं। मैं भी जानती हूँ कि पायल को हमेशा से किस चीज़ के लिए, क्योंकि 2 शादियों के लिए मैं भी खिलाफ़ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, जी नहीं। जो चीज़ें सही हैं और जो चीज़ें गलत हैं मैं उसके ऊपर बोलती हूँ, और जो सही है उसके साथ मैं रहती हूँ। यहाँ पर आप लोग जो भी इन चीज़ों के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, बच्चों को लेके ट्रोल कर रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए, या फिर कुछ भी XYZ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, XYZ कुछ भी आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड रखो, समझने की कोशिश करो। किसी भी तरीके से अगर आप वीडियोस बनाते हो, पिक्चर्स क्लिक करते हो, तो आपको पता चलता है, जो एंगल आप रखोगे उस एंगल से अपना पता चल जाएगा कि आप किस एंगल में क्या चीज़ें कर रहे हो। बट आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। आशा करूँगी कि शायद आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। और माँ के ऊपर तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, माँ के ऊपर तो बिल्कुल भी उंगली मत उठाओ। अगर आप खुद भी एक माँ हैं, कोई आपके बच्चों को ये कहे कि आपका बच्चा नहीं है, उसका है, ढिमके का है, फलाने का है, तो आपको पता है बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप, और कर्मा सबका लौट के आता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ करो जो सही हो, ऐसा कुछ मत करो जो बहुत खतरनाक हो। और आप लोगों के बीच में गलत इमेज डाल रहे हैं, गलत फहमियाँ डाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ रेड हार्ट दीजिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, या फिर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, तो आप ब्लू हार्ट दे सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट सेक्शन में हो, कोई भी सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा।